राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अजब भाइयों की गजब कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। उस सोनापुर गांव में एक वैदराज रहते थे जिनका नाम ज्ञानसुख था। गांव में उनकी बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे क्योंकि लोगों को उनकी औषधि पर बहुत ही विश्वास था। वही अकेले जो वैद्य जी घर में कमाते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। वैद्य जी के 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, पर वो करते कुछ नहीं थे। वैद्य जी को इसी बात का गम सताता रहता था। कई बार वैद्य जी ने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा था, बेटा मुझसे वैदक सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बेटा मेरे मरने के बाद इसको कौन करेगा और वैद्य की परंपरा ही खत्म हो जाएगी, मेरे साथ चली जाएगी। तुम इसे सीख लोगे तो कल को घर का खर्चा भी निकलेगा और यह परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी। पर उनके बेटा इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार वैद्य जी बहुत बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। वैद्य जी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को आज बहुत महसूस हो रहा था कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए कुछ सीखा ही नहीं। अभी भी जो वैद्य जी से कुछ पूछ लूं तो वह अपने पिता के पास पहुंचा। तब तक गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्यराज ने उस दवा का नुस्खा बताया। सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन ही पाए, हरर और सनाए की बराबर एक एक मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। वह महिला दवा लेकर चली गई। सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर में वैद्य जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी और हालत उनकी बिगड़ती चली गई और रात में ही वैद्य जी का देहांत हो गया। इसके बाद उनके जो बेटे ने जो उनको मृत घोषित कर दिया और जो वैदक की जो परंपरा थी उसके लिए सदानंद ने वैद्य जी की गद्दी संभाल ली। अब वैद्य जी जो वह बन गए और दवा दिए करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद सुबह से शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई भी मरीज नहीं आया। शाम होते होते एक धोबिन दवाई लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने रोने का कारण पूछा तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? तो वह धोबन कहने लगी, वैद्य जी मेरा गधा खो गया है, वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना अब मैं क्या करूँगी। धोबिन जोर से रो पड़ी। तो सदानंद कहने लगा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1-1 ग्राम हरर और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। एक पुड़िया खाते ही धोबिन को दस्त लग गए। वो बार बार खेत में जाती और पूरा दिन इसी क्रम में हो गया। अब वह धोबिन ढाल हो गई। शाम को वह दूर एक खेत में गई तो देखा कि उसका गधा एक खेत के कोने में चर रहा था। धोबिन बहुत खुश हो गई और रात में ही वैद्यराज को दवा के पैसों के साथ साथ थोड़ी बख्शीश के रुपए भी मिलाकर दे आई। उस नगर के राजा की महारानी की वह धोबन मुँह लगी हुई थी। तो वह महारानी कहने लगी कि महाराज आजकल राजकाज में बहुत व्यस्त रहते हैं, कई दिन हो गए महल भी नहीं आ पाए। महारानी बहुत परेशान थी। तो धोबिन ने जो कि महारानी के कपड़े देने गई तो देखा महारानी बहुत उदास थी, क्योंकि वह तो महारानी की मुँह लगी हुई धोबिन थी। धोबिन बोली, महारानी जी क्या हुआ जो आपके मुख पर उदासी छाई हुई है? अब तो रानी की आंखों में आंसू आ गए।
रानी कहने लगी कि आजकल महाराज महल में नहीं आते, पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं से सूचना मिली है कि महाराज दूसरी शादी का जुगाड़ कर रहे हैं। धोबिन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राज भरे स्वर में कहा, महारानी जी एक बात कहूँ, इसका उपाय है। महारानी ने अधीरता से कहा, अरे धोबिन क्या बात है, बता जल्दी से, कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। धोबिन कहने लगी, महारानी हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वह बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज वो कर देते हैं। हमारे गांव के पड़ोस में ही रहते हैं। महारानी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ तो फिर वैद्यराज को तुरंत ही लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी चटपट वहाँ गई और वैद्य जी को महारानी की खबर सुनाई। वैद्य जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में थोड़ी शंका हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा था, पर वहाँ तो मेरी पोल खुल जाएगी तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला भी नहीं जा सकता था। वह सोचने लगा, अगर नहीं गए तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआं उधर खाई, और सदानंद जी की जान जो अब आफत में पड़ गई। मरना तो दोनों तरफ से ही था। तो सदानंद ने सोचा, इसलिए उसने महारानी के यहाँ जाना ही उचित समझा। उन्होंने बैदक का झोला उठाया और दासी के साथ महारानी के यहाँ चली गई। उन्होंने महारानी को दवा दी, 1 ग्राम हरर और 1 सनाय का चूरन बनाकर पुड़िया देते हुए कहा कि महारानी इसे पानी के साथ खा लो, और वैद्य जी अपने घर चले गए। महारानी ने 1 पुड़िया खाई और उसकी हालत खराब होने लगी। उसका भी धोबिन की तरह हाल हुआ। उनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि यह खबर महाराज तक पहुंची। महाराज सब राजकाज छोड़कर भागते हुए आए। सभी कामों की महाराज ने छुट्टी कर दी और पूरी रात महारानी के सिराने बैठे रहे और उनकी सेवा करते रहे। महारानी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन धोबन आई तो महारानी ने कहा कि धोबिन, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कठिन तो बहुत थी, पर असरकारी भी बहुत हुई। मुझे तो पूरा पूरा फायदा हुआ। खुश होकर रानी ने अपने मोतियों का हार निकालकर उस धोबिन को दे दिया और कहा, जाओ उस वैद्यराज को तुरंत बुला कर लाओ। धोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दवा नुकसान कर गई हो और महारानी जी को कुछ नुकसान हो गया हो तो मुझे सजा देने के लिए बुलाया गया हो। धोबिन वैद्यराज को लेकर महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि महाराज, आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है, अब आप इनको राजवैद्य बना दो। महाराज ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है रानी वही ठीक है। और महाराज ने जो वैद्य सदानंद को अपने राज्य का राजवैद्य बना दिया। सदानंद ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। वह अचानक खुशी उसको इतनी मिलेगी और खुशी के मारे वो पागल हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी उसको लगा हुआ था। यह तो निपट धांधली की बात थी। अब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा, और आगे जब कोई परेशानी होगी तो वह क्या करेगा। और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन राजा के राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। अब राजा बहुत चिंतित था। महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? राजा ने कहा, महारानी हमको भी पता नहीं चला और एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। अब इतनी जल्दी मामला हम कैसे संभालेंगे? महारानी बोली, इसका समाधान है महाराज। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या समाधान है महारानी इसका? रानी प्रसन्न होकर बोली, महाराज हमारे राजवैद्य हैं। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, राजवैद्य? भला राजवैद्य इसमें क्या कर सकते हैं? महारानी बड़े गर्व से बोली, उनके पास हर मर्ज की दवा है महाराज। तो महाराज कहने लगे, लेकिन राजवैद्य इनके पास हर मर्ज की दवा है तो राजवैद्य को इन किस लिए बनाया गया है? इसीलिए तो बनाया गया है कि वो हमारे काम आ सकें।
महाराज बोले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी कहने लगी, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। तभी रानी ने दासी से कहा, जाओ वैदराज को बुला कर ले आओ। दासी जब सदानंद के यहाँ पहुंची तो सदानंद उसको देखकर घबरा गया और मन में सोचने लगा कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब क्या हो गया? क्या किसी को कोई परेशानी हो गई है, या कोई बीमार हो गया है, या मुझे दवा देने के लिए बुलाया गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। इस तरह से अभी सदानंद सोच ही रहा था कि दासी ने कहा, चलो वैद्य जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। सदानंद ने सोचा, अब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है, मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोचकर सदानंद ने अपनी हरर और सनाए एक थैली में रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। महाराज के सामने पहुंचकर सदानंद ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है मेरे लिए? महाराज ने कहा, राजवैद्य जी, आज हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला करने के लिए घेरा डाल दिया है और सीमा पर उनकी सेना के तंबू और खेमे भी लग गए हैं। हमारी कोई भी तैयारी नहीं है वैद्य जी। हमें पता भी नहीं चला अब इतनी जल्दी क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह पड़ोसी राजा हम पर हमला कर देंगे और वो हमारा राज्य हड़प लेंगे। इस संकट की घड़ी में अब हम क्या करें? इसमें आप ही कुछ कर सकते हो। राजवैद्य कहने लगे, भला महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज ने कहा कि राजवैद्य जी, महारानी कह रही हैं कि तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप इसकी दवा दीजिए। आखिर आप राजवैद्य किस बात के हैं? अब सदानंद को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और डर भी गया। गुस्सा इसलिए आया कि भला बताओ, इसकी भी कोई दवा हो सकती है? राजा हमला करेगा तो युद्ध करो, इसमें दवा का क्या काम? लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो उनकी बात काटी भी नहीं जा सकती थी। और रही बात दवाई देने की, तो उन्हें दवा अवा तो कुछ आती नहीं थी। यह तो सब धांधली का काम चल रहा था। तभी वे कहने लगे, यह बात महाराज को अब कौन समझाए? वह सोचे जा रहा था। इसी बात को लेकर सदानंद डर में था कि अब तो उसकी पोल खुलनी ही है और उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। यह सोचकर सदानंद ने हरर और सनाएं निकाली और कूट पीसकर उसकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी और कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दीजिए। ऐसा कहकर मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार मुझको और बचा लो। महाराज ने भी सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिला दी। दवा खाकर सभी सैनिकों को दस्त आने शुरू हो गए। अब एक एक सैनिक दिन में 20-20 बार जाता। सभी सैनिकों का यही हाल हो गया। सुबह से सैनिकों के बार बार आने जाने के क्रम में उनका यह कार्यक्रम अनगिनत बार और अनवरत चलता जा रहा था और रात तक चलता रहा। सीमा पर डेरा पड़े हुए पड़ोसी देश के 2 जो जासूस नियुक्त कर रखे थे कि कैसे भी पता लगाओ और देखो कि सैनिकों की गणना करो कि सेना में कितने सैनिक हैं और उसी के अनुसार जो हम रणनीति बनाएंगे। पड़ोसी राजा के जासूस सीमा पर खड़े हुए थे। बहुत सवेरे से ही दोनों जासूस एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए। राज्य के परकोटे के बाहर जो काई खुदी हुई थी, वहाँ पर सैनिकों के दिशा मैदान आने के क्रम को वो देख रहे थे। असल में उन जासूसों के खुरापाती दिमाग में यह विचार आया कि सवेरे सवेरे जब सैनिक दिशा मैदान को आते हैं तभी अच्छे से उनकी गिनती हो सकती है। अब दोनों जासूस गिनती करने में लगे हुए थे। बड़े अंधेरे से सैनिकों को दिशा मैदान आने का क्रम शुरू हो गया तो दोनों जासूस उनके लोटे गिनते गिनते थक गए। अब रात होने को आई। तब उनमें से एक जासूस भागता हुआ अपने राजा के पास गया और हाँफते हुए बोला, महाराज, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमने बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमें। पड़ोसी महाराज ने कहा, क्या हुआ?
जासूस बोला, महाराज, उनकी सेना में जो हमारे जासूस थे उन्होंने हमें झूठी सूचना दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों को गिनने में गलती कर दी। उनके सैनिक जितने बताए थे उतने सैनिक नहीं हैं। हमारे सैनिकों से उनकी 100 गुना गिनती ज़्यादा है। सवेरे से ही हम 2 लोग उनके सैनिक गिनने में जुटे हुए हैं। वह दिशा मैदान आ रहे हैं और उनके हम लोटे गिनते गिनते थक गए हैं, लेकिन अभी तक उनका आना ख़त्म नहीं हुआ। महाराज, उनके सैनिकों की गिनती अभी भी अंधेरे में है। अभी भी सही बात पता नहीं चल पाई है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर हमारे जासूसों को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके द्वारा हमें झूठी सूचना देकर फंसाने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम यहाँ पर हमला बोलें और वह हमें हराकर आपको कैद कर लें और आपका राज्य हड़प लें। अब पड़ोसी राजा ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। पड़ोसी राजा ने कहा, तुम सच कह रहे हो जासूस, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे होनहार जासूस मेरी सेना में हो। यह भी अच्छा हुआ कि तुम जैसे काबिल जासूस आज सवेरे ही हमने लगा दिए थे, और हमने यह भी पता करने की कोशिश की कि उनके सैनिकों की संख्या पता कर लें। यह तो हमारा दिमाग काम कर गया, नहीं तो आज समझो हमारा सत्यानाश हो ही गया था। ऐसा कहकर पड़ोसी राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, फौरन यहाँ से कूच करो और यहाँ से निकल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना तो हमसे 100 गुनी है। हम मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और कहकर फौरन ही वहाँ से डेरा तंबू उखड़ने शुरू हो गए। इधर राजा, मंत्री, सेनापति सदानंद और राजवैद्य जो एक साथ बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति से छाई रही, तब सवेरे उनके जासूस देखने गए कि देखे युद्ध के क्या हाल चाल हैं और अभी तक उन्होंने हमला क्यों नहीं बोला। उन्होंने देखा वहाँ पर तो धूल उड़ रही है और जहाँ तंबू खेमे गाड़े गए थे वहाँ उनके उखाड़े जाने के गड्ढे और निशान बाकी हैं और कुछ भी नहीं है। यह देखकर जासूस हैरान रह गए। यह खबर पा जाकर उन्होंने अपने राजा को सुनाई और कहा, महाराज, राजा, पड़ोसी राजा तो डरकर भाग गया। राजा यह खबर सुनकर खुशी से नाच उठा। सदानंद एक बार फिर अपने सौभाग्य पर इतराने लगा। महारानी ने खबर जब यह सुनी तो कहने लगी, महाराज, मैंने कहा था ना, राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन बहुत कारगर है। अब इस बात का लोहा तो राजा भी मान गए थे। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया और उन्हें खूब सारा पुरस्कार दिया, असरपियों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा, अब आप यहीं आकर रहिए। सदानंद बड़े आराम से रहने लगा। एक निठल्ला तो काम से लग गया था, अब रह गए बाकी के 2 निठल्ले। उसके साथ उसके दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी आ गए थे। वे कुछ करते धरते तो नहीं थे, आराम से खाते पीते और सोते और घूमते थे। सदानंद की पत्नी उन्हें रोज ताना मारती और भुनभुनाती रहती थी कि यह मुष्टंडे पड़े पड़े खाते हैं, कोई काम धाम क्यों नहीं ढूंढते। अपनी भाभी की रोज रोज की चिक चिक से परमानंद अब ऊब गया था। अब उसने फैसला कर लिया कि वह नौकरी जरूर ढूंढेगा और करेगा। अपनी भाभी से उसने कह दिया कि भाभी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नकारा भी मैं नहीं हूँ। और ऐसी लंबी लंबी बातें हाँककर वह नौकरी तलाश में चला गया। परमानंद रोज नौकरी ढूंढने के लिए निकलता पर उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को वह आकर खाता पीता और सो जाता। दूसरे दिन फिर नौकरी ढूंढने निकलता। सदानंद की पत्नी को लगता था कि यह निकम्मा बहाना बना रहा है, नौकरी नहीं ढूंढने जाता है, नहीं तो क्या इसको अब तक नौकरी नहीं मिल जाती। और बताओ, उसकी भाभी कहने लगी, कब तक इसको खिलाया जाए। यह सोचकर वह उसको झिड़कती रहती। परमानंद स्वभाव से बहुत डरपोक था, लेकिन डींगे मारना बहुत जा मारता था। हर वक्त डींगे हाँकता रहता। इसी वजह से सदानंद की पत्नी उस पर शक करती थी
कि यह बहाना बनाता है, नौकरी वोकरी नहीं ढूंढता। एक दिन परमानंद ने कहा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना देना भाभी, मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। सदानंद की पत्नी ने कहा, ठीक है, और उसके लिए 30 लड्डू बनाए और उन लड्डुओं में घातक जहर मिला दिया। परमानंद दूसरे दिन जब नौकरी ढूंढने के लिए जाने को तैयार हुआ तो उसने कहा, भाभी मेरा खाना तैयार है और जलपान मेरा बांध दो। उसकी भाभी कुटिल मुस्कान मुस्कुराती हुई उसके लिए जलपान बांध दिया और कहने लगी, देवर जी तुम्हारा जलपान तैयार है, ले जाओ और अब कभी लौट कर भी मत आना। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा सजाया और खाने की पोटली ले ली और चल दिया। इससे उसने जो घर से निकलकर पूरब की तरफ रुख किया। चलते चलते उसे 1 घंटा हो गया। उसने अपने राज्य की सीमा लांघी और शांति नगर की सीमा में प्रवेश कर गया। शांति नगर में उस समय डाकुओं का बड़ा आतंक था। वहाँ की प्रजा उन डाकुओं से थर थर काँपती थी। वे डाकू बड़े ही निर्दयी थे। जहाँ कहीं भी उनका दाव लगता उन्हें वो लूट लेते थे और जो कोई उनका विरोध करता तो उसे मार डालते थे। अभी तक उस राज्य के सेनापति, मंत्री, राजा स्वरूप सिंह और बड़े बड़े सूरमा सब जतन करके हार चुके थे। राजा ने उन डाकुओं के ऊपर एक भारी रकम का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन अभी तक उन डाकुओं पर कोई भी हाथ नहीं डाल पाया था और ना ही उनका पता लगा पाया था। वे डाकू आंधी तूफान की तरह आते, लूटमार करते और सैकड़ों मील तक फैले घने विकट जंगलों में गायब हो जाते। यह 30 डाकुओं का दल था और ये 10 बड़े ही दुर्दांत थे। इस तरह शांति नगर राज्य कहने को तो शांति नगर था, लेकिन अशांति का अड्डा बन चुका था। परमानंद ने शांति नगर में उन्हीं घने जंगलों में कदम रखा। उसका घोड़ा सरपट भागा जा रहा था। उसने घना जंगल पार करके एक मैदान में प्रवेश किया और चलते चलते वह थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी वह गहरी नींद सो ही रहा था कि पूरा मैदान घोड़ों की टापों से भर उठा। कई घुड़सवार वहाँ आए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति सोया पड़ा है, घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने आपस में इशारा किया। ये सभी वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उसके पास आया और उसके सिरहाने से पोटली खींच ली। आसपास देखा, उसके पास में भी कुछ नहीं था। वह पोटली लेकर अपने सरदार के पास पहुंचा और कहा, सरदार जी उसके पास यही एक पोटली है और उसके पास कुछ नहीं है। सरदार ने कहा, लाओ देखें इस पोटली में क्या है। पहले माल झटकते हैं, उसके बाद उस आदमी का काम तमाम करेंगे। सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू थे। वे सभी डाकू उस समय भूख से व्याकुल थे और प्यास भी उन्हें लगी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा था। उन्होंने वहीं कुएं से पानी भरवाया और सभी डाकुओं ने एक एक लड्डू ले लिया और पानी के साथ खा लिया। लड्डू खाते ही सभी डाकुओं को नींद आने लगी और सब वहीं लोटपोट हो गए। उधर खूब गहरी नींद सो चुकने के बाद जब परमानंद की आंख खुली तो उसने देखा उसके चारों तरफ 30 लोग सोए पड़े हैं। वह बड़े आश्चर्य में भर उठा। अब उसने सबको हिलाकर देखा मगर कोई भी नहीं हिला। अब उसने उनको पहचाना। यह तो उस राज्य के डाकू थे जिनके बारे में उसने अपने राज्य में भी उनकी बहुत चर्चाएं सुन रखी थीं। उसने उन डाकुओं के कान काट लिए और एक चादर में बांध लिए और वह शांति नगर में जाकर एक सराय में ठहरा। वहाँ उसने आराम से खाना खाया और फिर सो गया। सवेरे उठकर वह नगर में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि नगर के बीचों बीच चौक में एक बहुत बड़ी सी सभा लगी हुई है और वहाँ सभी नगरवासी जमा हो गए और ऊंचा सा एक मंच बनाया गया था जहाँ राजा, मंत्री और सेनापति बैठे हुए थे। मैदान में 30 डाकुओं की लाशें रखी हुई थीं। सभी नगरवासी बड़े
खुशी से बता रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया और उन्हें मार डाला, इसलिए आज उन्हें वीरता का पुरस्कार मिलेगा। परमानंद भी वहीं जाकर तमाशा देखने लगा। महाराज अब पुरस्कार की घोषणा करने जा रहे थे। तभी परमानंद उनके सामने पहुंचा और कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने इन डाकुओं को मारा है, तो जरा इनसे पूछिए इनके कान कहाँ हैं। अभी तक किसी ने उन लोगों के कानों की तरफ देखा नहीं था। अब सभी लोग उन डाकुओं के कान देखने के लिए झुक पड़े। अरे ये क्या, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। उन डाकुओं के कान तो वास्तव में नहीं थे। राजा ने पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ हैं। अब मंत्री जी और सेनापति जी दोनों बगले झांकने लगे। वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी परमानंद सामने आया और कड़क कर बोला, ये जवाब नहीं देंगे महाराज। डाकुओं को इन्होंने नहीं, मैंने मारा है, और ये श्रेय जो यह ले रहे हैं। राजा ने मंत्री और सेनापति से पूछा, क्यों सेनापति जी, ये सही कह रहे हैं। सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। यह और वे जवाब क्या देते। कहते हुए परमानंद ने कहा कि महाराज ये क्या जवाब देंगे। और परमानंद ने झट से चादर खोल डाली जिसमें डाकुओं के कान थे और महाराज से कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी इसका श्रेय आप झूठा ले रहे हैं। अब महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उसके पद से हटा दिया और परमानंद को अपने राज्य का सेनापति बना लिया और उसी समय सम्मान उन्हें 30 मारखां की उपाधि दे दी। अब शांति नगर के सेनापति परमानंद बन चुके थे। उन्होंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा। अब परमानंद के लिए धन और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी, मगर कभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी और सबसे बड़ी परीक्षा अभी उनका इंतजार कर रही थी। परमानंद के तो अब अच्छे दिन आ गए थे। अब तो वह चैन की बंसी बजाते थे। सेनापति तो पद से हटा दिए गए, लेकिन सेनापति ने एक काम किया, अपनी बेटी का विवाह इस सूरवीर परमानंद से कर दिया। उन्होंने सोचा इतना वीर साहसी शायद इस धरती पर कोई नहीं है। इस प्रकार उनका सौहार्द बना रहा और अच्छे दिन गुजर रहे थे। तभी मुसीबत ने दस्तक दी। यह उन दिनों की बात है जब छोटे छोटे राज्य होते थे और वो एक दूसरे राज्य पर हमला करते रहते थे। जो भी कमज़ोर पड़ता वह उस पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लेते थे और यह क्रम चलता रहता था। शांति नगर के पड़ोसी राज्य कीर्ति नगर का राजा दुर्जन सिंह था और वह शांति नगर के राजा स्वरूप सिंह को कमज़ोर राजा समझता था। बहुत दिनों से दुर्जन सिंह की इस राज्य पर नियत रखी हुई थी। वह जब तब इस राज्य पर छिटपुट हमले करता रहता था, जिससे शांति नगर के राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे और हमेशा उसके आतंक में जीते थे। अब उनके हाथ में जब इतनी साहसी और वीर योद्धा आ गया था जिसने पलक झपकते ही 30 डाकुओं का सफाया कर डाला, तो उनके मन में उत्साह की लहरें हिलोरे लेने लगी थी। एक अद्भुत वीरता उछाल मारने लगी थी जो उन्हें बैठने नहीं देती थी। सर्वथा नवीन जोश का संचार हो गया था जिसने उनके प्राणों को विफल कर दिया था। उन्होंने जल्दी से झटपट सभा बुला डाली कि अब देरी करना ठीक नहीं था। उन्होंने मंत्री को मशवरा करके उस राज्य पर हमला करने की योजना बना डाली और अपने सेनापति परमानंद से भी पूछा नहीं। अरे भाई, सेनापति कहने लगे कि महाराज आपने पूछा नहीं। तो वो कहने लगे इसमें पूछना क्या, जब इतना बहादुर योद्धा हमारे पास है फिर डर की क्या बात है। अब तो कुछ भी हो सकता था। कीर्ति नगर पर हमला बोलने के लिए सेना का घेरा डाल दिया गया। सेनापति परमानंद को महाराज ने जोश में हुक्म देते हुए आदेश दिया, सेनापति जी अपनी सेना सजाओ, कीर्ति नगर पर ऐसा हमला बोलो कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। इतना कहकर जब अपनी खुशी संभाले नहीं संभलती तो राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित दुर्दशा की कल्पना कर करके अपने विकट अट्टहास से अपने मंत्रीगणों और सभासदों को कपा डाला था।
परमानंद ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में आया कि भगवान कहीं से धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, और उसे उस पर इतना क्रोध आ रहा था कि अगर उसके भाभी के लड्डू बचे होते तो वह 2 लड्डू इस राजा को भी खिला देता। लेकिन यह सब बातें तो बस सोच के ही वह सोच ही सकता था, कर कुछ नहीं सकता था। अब सेनापति परमानंद भी युद्ध के लिए जा रहे थे। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी अपना घोड़ा चुन लीजिए। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा सारे घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा था जो 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। परमानंद ने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे निकल जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा, सेना लड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। उसके इस घोड़े के चयन को देखकर मंत्री ने सराहना की और राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने पारखी हैं, इन्होंने सबसे उच्च नस्ल के घोड़े को चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है कि यह अपने एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए देखने में लगता है कि यह 3 पैरों पर खड़ा है। एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए भागने में सबसे तेज घोड़ा होता है। बेचारे परमानंद को ये बात कहाँ पता थी, इसलिए वह इसमें धोखा खा गए और उन्होंने सबसे तेज भागने वाले घोड़े का चयन कर लिया। महाराज ने गदगद होते हुए कहा, वही तो सेनापति जी, वही तो, सेनापति के बराबर योद्धा कोई नहीं है। सेनापति परमानंद अपने घर में युद्ध के लिए विदा लेने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, घोड़े पर मुझे भली प्रकार से बांध दो। उनकी पत्नी आश्चर्य से बोली, स्वामी ऐसा क्यों? परमानंद अपना पूरा साहस और शक्ति बटोरते हुए बोले, इसलिए कि मैं विकट युद्ध करूंगा तो कहीं गिरूं नहीं, जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा और मैदान फतेह करके लौटूंगा। इसलिए परमानंद की पत्नी ने उसे घोड़े से बिल्कुल जकड़कर बांध दिया। 2 तलवारें उसकी कमर में बांध दी और 2 तलवारें उसने अपने हाथ में ले ली और उसके बाद युद्ध के लिए वो रवाना हो गए। परमानंद का घोड़ा और उसके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जिसे वह लंगड़ा समझ रहा था वह तो हवा से बातें करता था। जैसे ही वह घोड़ा भागा कि परमानंद की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। परमानंद अपने देवी देवताओं को मानते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। वह गला फाड़ कर चिल्ला रहा था कि सैनिक समझ नहीं पा रहे थे। उस समय नगाड़े और रणभेरी बज रही थी। उनमें उनकी आवाज़ में यही समझ आ रहा था कि यह जोशपूर्ण स्वर है और सैनिकों के उत्साह के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और जो सेनापति जी जोश में दौड़े चले जा रहे हैं। सेनापति परमानंद घोड़े से बंधे होने के कारण 2 तलवारें उनकी कमर में बंधी हुई थी, 2 तलवारें उनके हाथों में थी। जैसे ही घोड़ा भागा तो उनकी तो जो रूह कांप गई। बाप रे, इतनी तेज चाल का घोड़ा! पहले तो वो हिम्मत बांधे रहे और फिर डर के मारे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। रणभेरी और युद्ध के नगाड़ों में सिर्फ उनकी गला फाड़ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वह क्या कह रहे हैं यह कोई समझ नहीं रहा था। उनकी जोशपूर्ण सिंह गर्जना से सैनिकों में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय उत्साह बढ़ता जा रहा था। जितने वेग से उनका घोड़ा भाग रहा था उतनी जोर से वे दहाड़ रहे थे और इन सबसे जोर उनकी सेना का जो जय घोष के नारे लगाती हुई भागती चली जा रही थी। अपना हाल तो परमानंद जानते थे। युद्ध मैदान में जाते ही उनका सारा शरीर कांप रहा था। वे अब इस तूफानी घोड़े की रफ्तार से मुक्ति पाना चाहते थे, रुकना चाहते थे। अब वे चारों तरफ देख रहे थे कि कोई सहारा मिल जाए तो उसे पकड़ लें। दूर से उन्होंने देखा कि 2 पेड़ नज़दीक आते जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही योजना बना ली। उन्होंने तलवारें फेंक दी और जैसे ही घोड़ा सरपट पेड़ों के बीच से निकला उन्होंने वह पेड़ पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद उससे घोड़ा रुक जाए। मगर वह तूफानी घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वह जोर लगाकर भागा तो वह दोनों जो पतले पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की मूर्ति बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। सामने कीर्ति नगर के सेनापति ने अपनी सेना को सजाया हुआ था। युद्ध के लिए जैसे ही दुधुम्बी बजी उन्होंने और उनके सैनिकों ने देखा
कि सामने से आफत का परकाला बना हुआ सेनापति परमानंद 30 मार खा चला आ रहा है, जो भयानक सुर में चिल्ला रहा है। उनके सैनिकों का जोश भी चरम पर है। ऐसे अद्भुत जोशीले वीर को देखकर सेनापति के मन में दहशत बैठ गई। एक तो वह पहले ही उनकी बहादुरी के किस्से सुन चुका था और उस पर आज उनका यह रूप। अत्यंत भयभीत होकर जो सेनापति ने मन में सोचा, जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है वह कितना बलशाली होगा, और मैं तो इसके हाथों चींटी की मौत मारा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। और सेनापति सोचने लगा, जान तो बच सकती है, यहाँ से बचने का कोई अवसर ही नहीं है। ऐसा सोचकर सेनापति ने अपना घोड़ा घुमाया और सरपट वहाँ से भाग गया। उसके सैनिक जो अभी तक हैरान होकर सेनापति 30 मारखा को देख रहे थे, उन्होंने आज्ञा लेने के लिए सेनापति की ओर देखा तो सेनापति तो भाग रहा है। जब सेनापति को भागते हुए सैनिकों ने देखा तो सेना भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में वह मैदान साफ था। जीत होते देखकर परमानंद की सेना खुशी से झूम उठी। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने परमानंद को खोल खाल कर उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और वे खुशी से नाचने लगे। सेनापति की जय के नारे लगने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह राजा के लिए संधि का प्रस्ताव भेज दिया और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिनगर आज स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह के जाने कब के पाले हुए सपने आज पूरे हुए थे। राजा बहुत ही गदगद थे और परमानंद के ऊपर 100 जान निछावर हो रहे थे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने उन्हें अकूत संपत्ति और उपहार दिए। हाथी घोड़े बड़े बड़े थालों में भरकर हीरे जवाहरात सोने की असरफियाँ भेजी। विजय प्राप्त करके लौटी सेना और सेनापति परमानंद 30 मारखा का नगरवासियों ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया। सेनापति का एक शानदार जुलूस निकाला गया जिसमें उनका अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने उनके लिए खजाने के द्वार खोल दिए और एक शानदार महल बनवा दिया। अब वो राजा के सबसे खास बन चुके थे। इस तरह परमानंद के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। उधर ब्रह्मानंद विजयनगर की सीमा में दाखिल हुआ, जो कि तीसरा भाई था। वह राजा सोमवर्मन के दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करके ब्रह्मानंद बोला, महाराज हमें अपने यहाँ सेवा करने का मौका दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। राजा सोमवर्मन ब्रह्मानंद के बातचीत करने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँगा, लेकिन यह तो बताइए आप काम क्या करेंगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा चौंके और लेकिन थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में बोले, इतने बड़े पद पर मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। ऐसे तो कई लोग आते हैं, अरे हर किसी को ऐसे ही थोड़ी ना इस पद के लिए रखा जा सकता है। यह तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और सबसे पहले तुम यह साबित करो कि तुम मेरे पहले वाले सलाहकार से ज़्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रखूँगा। पहले तुम ये साबित करो कि तुम सलाहकार बनने के योग्य हो भी या नहीं। ब्रह्मानंद बोला, महाराज बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। मुझ में दिमाग की कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। महाराज ने सोचा, यह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहा है, कहीं यह बड़बोला तो नहीं है। इसकी परीक्षा लेकर देख ली जाए, देखें तो यह क्या करता है। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूँगा। अगर तुम मेरी तीनों परीक्षाओं में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूँगा और तुम जो भी वेतन मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लें और 1000 मोहरें मैं रोज़ लिया करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ पहले तुम मुझे आज 1000 मोहरें कमा कर दिखाओ। अगर तुम्हें हम बताते हैं कि निगरानी के लिए राजा ने अपने नौकर के भी जो उसके साथ में बैठा दिया कि बाद में हमको इससे सारा विवरण पूछेंगे कि तुमने कैसे मोहरें कमाई हैं। तो ब्रह्मानंद राजा की बताई हुई जगह पर बैठ गया। उस बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी
कि उसने अपना दिमाग दौड़ा दिया कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में उसके दिमाग में खुराफात आ गई। उसने देखा जहाँ वह बैठा था उसके चारों तरफ ऊंची नीची मंजिला अट्टालिकाएं बनी हुई थीं जो बड़े बड़े नगरपति सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी देखिए, खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मुझे राजा ने तारे गिनने का काम लगा रखा है और मुझे तारे गिनने हैं और इधर के तो तारे मैं गिन लिए हूँ, मगर आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास नहीं है तो इस नौकर से पूछ लो। ब्रह्मानंद ने अपने साथ आए हुए नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो नौकर ने भी तुरंत स्वीकृति में अपनी मुंडी हिला दी। तो सेठ ने ऐसे अजीबोगरीब काम के बारे में सुनकर हैरान होते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं, क्या करना है ये? तो वह कहने लगा कि आपको ऊपर की 2 मंजिल की जो अट्टारियां हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी छुपे हुए तारे सामने आ पाएंगे। आपकी अटारियों ने उन तारों को घेर के रखा है। तो सेठ जी परेशान हो गया और बोला, मेरा तो कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, मजबूरी है, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे। सेठ ने विनती करते हुए कहा, देखिए आप अपना कुछ भी इंतजाम कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह बैठकर तारे गिन लीजिए और मेरी अटारी को छोड़ दीजिए। इसके एवज में मैं आपको 100 मोहरें देता हूँ। ब्रह्मानंद ने मोहरें रख लीं और दूसरे सेठ के पास जाकर उससे भी वही बात की कि तारे गिनने में बाधा आ रही है, आपकी यह मंजिल तोड़नी पड़ेगी। उस सेठ ने भी उन्हें 100 मोहरें दी। इस प्रकार ब्रह्मानंद ने 1000 के बदले में 2000 मोहरें इकट्ठी कर लीं और राजा को ले जाकर दे दी। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नौकर से पूछा तो नौकर ने सारा हाल कह सुनाया। राजा बहुत ही प्रभावित हुए। उनके मुंह से निकला, वास्तव में तुम तो बहुत दिमागदार हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मानंद को बुलवाया और कहा, ब्रह्मानंद जाओ, आज तुम्हारी ड्यूटी नदी के पुल पर लगी है और तुम वहीं बैठो और 1000 मोहरें कमा कर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वह जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा वहाँ भारी भीड़ है, माल और सामान से लदे हुए जहाज़ों और नावों का आना जाना लगा हुआ है। ब्रह्मानंद थोड़ी देर तक सोचता रहा कि इसमें क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह वहीं नदी के किनारे ध्यान में लगाकर बैठ गया और लहरें गिनने का अभिनय करने लगा। उसने लहरें गिनने का काम थोड़ी देर तक किया। उसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा और वहां से गुजर रहे एक बड़े से जहाज को रोककर कहा, रुक जाओ, मैं अभी यहाँ लहरें गिन रहा हूँ, यहाँ बांध बनेगा। मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। राजा ने मुझे इस काम पर लगा रखा है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती हैं। ब्रह्मानंद ने उधर की नावें और जहाज उधर रोक दिए और इधर के उधर रोक दिए और उधर के इधर। 1 घंटे में वहाँ बहुत लंबी भीड़ लग गई। सभी को देर हो रही थी। सब दौड़ दौड़ कर ब्रह्मानंद के पास आ रहे थे, कह रहे थे कि इन जहाज़ों को निकालने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, इन पर माल लदा हुआ है। हमसे चाहे तुम 50 मोहरें ले लो और जहाज और नावों को निकाल जाने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखो, मैं देखता हूँ। अब थोड़ी देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों की ढेरी लग गई। रात को काम खत्म करके जब वह महाराज के पास पहुंचा तो उसने वह थैली महाराज के सामने उलट दी। महाराज ने मोहरों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नौकर से पूछा तो उसने सारा विवरण बता दिया। राजा कह उठे, वाह वाह, वह यह सचमुच ही दिमागदार व्यक्ति है। बस अब इसकी एक परीक्षा बाकी है। राजा ने ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा रह गई है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। दूसरे दिन महाराज ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया गया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। नौकर चाकर और तड़क भड़क के साथ वहाँ धूम मच गई। वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। प्रभात की लाली माँ गंगा की लहरों में उतर आई थी। गंगा के शुभ जल की लहरें बनती टूटती जा रही थीं।
आज सुबह से ही वहाँ कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, तो कोई सुबह श्लोक पढ़कर प्रातः वंदना कर रहा था। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। महाराज ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद, जाओ 1 किलो घी की व्यवस्था मेरे लिए बिना पैसे से करके ले आओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर उसने मटकी ली और नज़दीक के बाजार में चला गया। राजा ने नौकर को उसके साथ कर दिया। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, माँ, हमारे मालिक यहाँ पास में ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, ले लो, पहले मैं अपने मालिक को दिखा दूँ, पसंद कर लेंगे तभी तो लूँगा ना, ब्रह्मानंद कहने लगा। थोड़ी देर बाद ब्रह्मानंद घी की मटकी लेकर लौट आया और वापस उस दुकानदार को दे दिया और क्रोधित होते हुए बोला, तुम नकली घी बेचते हो। हमारे मालिक ने देखा तो वो नाराज़ हो गए, वह तो यह मटकी ही फोड़ दे रहे थे। मैंने उनसे कहा है कि यह घी दुकानदार का है और नष्ट हो जाएगा, तो उनको मैं बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है। घी वास्तव में मिलावटी था। दुकानदार थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस कर लेता हूँ। उसने घी वापस अपने बर्तन में डाल दिया। मटकी में जो घी लगा रह गया उसे ब्रह्मानंद भली भांति पहुँचकर एक बर्तन में ले गया। अब वह दूसरे दुकानदार के पास जा पहुँचा और उससे कहा कि 1 किलो घी चाहिए। वहाँ भी उसने वही बात दोहराई। उसका घी वापस करके मटकी पहुँचकर उस बर्तन में कर लिया। इस प्रकार घंटों तक वह बाजार में एक से दूसरी से तीसरी दुकानों पर घूमता रहा और अब उसका बर्तन थोड़े थोड़े घी से भर चुका था। फिर उसने वह बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने कहा, पूरा घी हो गया? ब्रह्मानंद ने कहा, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज़्यादा ही है। महाराज ने उस नौकर से सारा हाल चाल पूछा तो नौकर ने हाँ में सिर हिलाया और सारी बात बता दी। अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उनका पहले वाला सलाहकार वास्तव में इतना बुद्धिमान नहीं था। राजा ने वापस आकर सलाहकार को हटाकर ब्रह्मानंद को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। ब्रह्मानंद धीरे धीरे राजा का दाहिना हाथ बन चुका था। सब महत्वपूर्ण सलाह मशविरा राजा उसी से लेते थे और कई महत्वपूर्ण फैसले उसके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन भी बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया था। दोस्तों, अनोखे भाइयों की अनोखी कहानी थी और तीनों भाइयों की अनोखी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।